हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप क्लासेस, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। इस वीडियो में हम चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे एनसीईआरटी के फॉर्मेट में, विद एग्जांपल्स, डायग्राम्स और रियल लाइफ कनेक्शन। तो शुरू करें। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका गोल होता है पावर में आकर गवर्नमेंट बनाना और अपनी पॉलिसीज के जरिए सोसाइटी को रन करना। ये लोग सेम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं जैसे सेकुलरिज्म, डेवलपमेंट, सोशलिज्म etc. According to NCERT, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. तो सिंपल भाषा में पॉलिटिकल पार्टी एक टीम है जो चुनाव जीतकर देश चलाना चाहती है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए अब समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के 7 इंपॉर्टेंट काम। 1. कंटेस्टिंग इलेक्शंस। हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है इलेक्शंस में। एग्जाम्पल, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया था। 2. पॉलिसी मेकिंग। जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बना के लॉस और पॉलिसीज डिसाइड करती है। एग्जाम्पल, कांग्रेस ने MNREGA पॉलिसी लाई थी। 3. मेकिंग लॉस। MP यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं। 4. फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट। जो पार्टी मेजॉरिटी जीतती है वो सरकार बनाती है और देश चलाती है। 5. रोल ऑफ ऑपोजिशन। हारने वाली पार्टी बन जाती है ऑपोजिशन और सरकार की गलत पॉलिसीज का विरोध करती है। एग्जाम्पल, कांग्रेस ने NRC और CAA पॉलिसीज का अपोज किया था। 6. शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज, स्पीचेज और मीडिया के जरिए लोगों के सोच पर असर डालती है। 7. प्रोवाइडिंग पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट। पार्टीज लोगों की प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचने का काम करती है, एक ब्रिज की तरह। इन सब फंक्शंस के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टीज के चल ही नहीं सकती। अगर पार्टीज ना हो तो कोई लीडर अकाउंटेबल नहीं होगा, कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट बनाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज होती है डेमोक्रेसी का बैकबोन, जो सिस्टम को चलाती है और लोगों की आवाज बन जाती है। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टी सिस्टम हाई डिसाइड करता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे और गवर्नमेंट कैसे चलेगी। 3 टाइप्स के पार्टी सिस्टम्स होते हैं। 1 पार्टी सिस्टम। इस सिस्टम में सिर्फ एक हाई पार्टी अलाउड होती है, बाकी सब पार्टीज पाबंदी लगा होता है। एग्जाम्पल, चाइना। चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी हाई रूल करती है। 2 पार्टी सिस्टम। यहाँ 2 बड़ी पार्टीज होती है जो इलेक्शन में कम्पीट करती है। अक्सर इन्हीं में से कोई एक पावर में आती है। एग्जाम्पल, USA। अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ये 2 मेन पार्टीज है। 3 मल्टी पार्टी सिस्टम। इस सिस्टम में कई पॉलिटिकल पार्टीज होती है और कई बार किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो बनानी पड़ती है कोalition गवर्नमेंट यानी मिलके सरकार। एग्जाम्पल, इंडिया, फ्रांस। इंडिया जैसे कंट्रीज में मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी का पार्ट है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी कई पार्टीज एक्टिव है। यह सिस्टम पब्लिक को ज्यादा चॉइसेस देता है और डाइवर्स ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करता है। हर पार्टी सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है, लेकिन एक डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती है। 1. नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज ये वो पार्टीज होती है जो पूरे देश में एक्टिव होती है। इन्हें इलेक्शन कमीशन से तब रिकॉग्निशन मिलती है जब कम से कम 4 स्टेट्स में 6% वोट शेयर हो और कम से कम 4 स्टेट्स में 4 लोकसभा सीट्स जीती हो। 2024 तक कुछ मेजर नेशनल पार्टीज ये है: बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस CPI-M, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, BSP बहुजन समाज पार्टी, आप आम आदमी पार्टी, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी। ये थी कुछ नेशनल पार्टी। आप स्टेट पार्टीज। फ्लैट बात करते हैं स्टेट पार्टीज की। ये पार्टीज सिर्फ एक या कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में एक्टिव होती है, नेशनल लेवल पर नहीं।
Examples: TMC, Trinamool Congress; in West Bengal DMK, Dravida Munnetra Kazhagam; in Tamil Nadu BJD, Biju Janata Dal; in Odisha Shiv Sena; in Maharashtra। तो याद रखो, नेशनल पार्टीज पूरे भारत में एक्टिव होती है और स्टेट पार्टीज स्पेसिफिक स्टेट्स में। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को चलने में सिर्फ पावर ही नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि 1. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डिसीजन सिर्फ टॉप लीडर्स लेते हैं और ग्राउंड लेवल वर्कर्स की बात को इग्नोर किया जाता है। 2. डायनास्टिक सक्सेशन देखने को मिलते हैं, पावर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होती है जैसे एक लेगेसी। एग्जाम्पल: गांधी फैमिली इन द कांग्रेस पार्टी। 3. मनी एंड मसल पावर, इलेक्शंस में मनी और मसल पावर का यूज कॉमन है। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग कैंडिडेट्स बनते हैं और ब्लैक मनी भी ओपन मार्केट जैसे चलता है। 4. लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, कभी कभी वोटर्स के पास रियल चॉइस हाई नहीं होती, हर पार्टी सेम जैसी लगती है, प्रोमिसेस, लीडर्स या इश्यूज सब मिलते जुलते, इससे वोटर कंफ्यूजन बढ़ता है। तो यह कुछ सीरियस चैलेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं और जो डेमोक्रेसी को भी अफेक्ट करते हैं। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? चैलेंजेस के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। 1. लीगल रिफॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कुछ इंपॉर्टेंट लीगल रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे कैंडिडेट्स को अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड पब्लिक करना होता है। 3. वॉलंटरी रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी सुधर ला सकती है, ट्रांसपेरेंट फंडिंग, इंटरनल इलेक्शंस और फेयर कैंडिडेट सिलेक्शन, ये सब वॉलंटरी रिफॉर्म्स का पार्ट हो सकते हैं। 4. प्रेशर फ्रॉम पीपल, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, सबसे बड़ा प्रेशर आता है लोगों से। मीडिया, वोटर्स और सिविल सोसाइटी अगर डिमांड करे तो पार्टीज को रिफॉर्म लाना पड़ता है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब पॉलिटिकल पार्टीज भी स्ट्रांग, क्लीन और अकाउंटेबल होंगी। कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का दिल है, उनके बिना इलेक्शंस, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। समझना इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी पावरफुल होती है, उनका अकाउंटेबल होना भी उतना ही जरूरी है। आप भी एक रिस्पॉन्सिबल वोटर बनेंगे तो इन पार्टीज को बेटर बनने में हेल्प मिलेगी। ये था फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ NCERT सिविक्स चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पॉलिटिकल पार्टी टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ ओनली ऑन ग्रो अप क्लासेस।